रात का सन्नाटा, समुद्र की गहराई, आसमान में काले बादल और पानी के नीचे छिपी मौत। दुश्मन की सबसे खतरनाक पनडुब्बी भारत के तट के बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी। उसका एक ही मिशन था, भारत की सबसे बड़ी ताकत INS विक्रांत को खत्म करना। लेकिन उसी रात अचानक समुद्र के अंदर एक ऐसा भयानक धमाका हुआ कि पूरी दुनिया दहल गई और कुछ ही पलों में दुश्मन का घमंड चूर चूर हो गया। आखिर कैसे भारत ने पाकिस्तान के सबसे ताकतवर सबमरीन को धोखे, बुद्धिमत्ता और साहस से खत्म किया? क्या सच में INS विक्रांत ने गाजी को तबाह किया, या इसके पीछे भारतीय नौसेना की एक ऐसी गुप्त योजना थी जो आज भी दुनिया को हैरान कर देती है? नमस्कार दोस्तों, स्टोरी यूनिवर्सिटी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त भीम सिंह साहू। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 1971 के युद्ध की उस सच्ची, रहस्यमयी और रोमांचक कहानी के बारे में, जब भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और भारतीय नौसेना की शानदार रणनीति ने पाकिस्तान के सबसे खतरनाक पनडुब्बी गाजी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और पूरे युद्ध का रुख बदल दिया। दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि नई नई दिलचस्प स्टोरी आपके लिए हमेशा आती रहे। साल 1971 दुनिया के इतिहास का एक ऐसा समय जब दक्षिण एशिया युद्ध की आग में जल रहा था। पूर्वी पाकिस्तान में हालात इतने ख़राब हो चुके थे कि इंसानियत रो रही थी। लाखों लोग मारे जा रहे थे और करोड़ों लोग अपने घर छोड़कर भारत की सीमा में शरण लेने को मजबूर थे। भारत के सामने सिर्फ राजनीतिक संकट नहीं था, बल्कि मानवीय जिम्मेदारी थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे दुनिया से मदद की अपील की, लेकिन कोई आगे नहीं आया। अब युद्ध लगभग तय था। पाकिस्तान भी यह समझ चुका था कि भारत जल्द ही हमला करेगा, लेकिन पाकिस्तान की सेना के दिमाग में एक ही डर था और वह था INS विक्रांत। INS विक्रांत भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था। यह सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह समुद्र में चलता फिरता हवाई अड्डा था। इसके ऊपर से उड़ने वाले लड़ाकू विमान दुश्मन के शहरों और बंदरगाहों को तबाह कर सकते थे। अगर यह पूर्वी पाकिस्तान के पास पहुंच जाता तो पाकिस्तान की सेना का बचना मुश्किल था। इसलिए पाकिस्तान ने एक खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने तय किया, सबसे पहले विक्रांत को ख़त्म करो, और इसके लिए चुना गया पाकिस्तान का सबसे खतरनाक हथियार PNS गाजी। गाजी एक आधुनिक और लंबी दूरी तक जाने वाली पनडुब्बी थी। यह अमेरिका से मिली थी और बेहद खतरनाक और घातक थी। इसकी खासियत थी चुपचाप हमला करना। यह बिना दिखाई दिए दुश्मन को खत्म कर सकती थी। इस मिशन का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन जफर मोहम्मद खान। वे बहादुर थे, अनुभवी थे और उन्हें पूरा विश्वास था कि यह भारत को सबसे बड़ा झटका देंगे। नवंबर 1971 गाजी कराची से रवाना हुई। समुद्र की ऊंची लहरों के बीच वह हजारों किलोमीटर की यात्रा पर निकल चुकी थी। उसके अंदर बैठे सैनिकों को पता था यह मिशन आसान नहीं है, लेकिन उसके अंदर जीत का जुनून था। उधर भारत की खुफिया एजेंसियां लगातार सक्रिय थी। कुछ ही समय में भारतीय नौसेना को खबर मिल गई कि पाकिस्तान की सबसे खतरनाक पनडुब्बी भारत की ओर बढ़ रही है। अब स्थिति बेहद गंभीर थी। अगर गाजी ने विक्रांत को ढूंढ लिया तो यह पूरा युद्ध बदल सकता था। भारत के सैन्य अधिकारियों की रातों रात नींद उड़ चुकी थी। हर मीटिंग में एक ही सवाल पूछा जा रहा था, विक्रांत को कैसे बचाया जाए। तभी भारतीय नौसेना ने एक ऐसी योजना बनाई जो इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। उन्होंने विक्रांत को असली स्थान से हटाकर गुप्त रूप से पूर्वी समुद्र की ओर भेज दिया। उसे अंडमान और निकोबार द्वीप के पास सुरक्षित रखा गया ताकि सही समय पर वह हमला कर सके। लेकिन सिर्फ इतना काफ़ी नहीं था, दुश्मन को भ्रमित करना जरूरी था। तब शुरू हुआ मनोवैज्ञानिक युद्ध। भारत ने नकली रेडियो मैसेज भेजने शुरू किए। इन संदेशों में बताया गया कि विक्रांत विशाखापट्टनम के पास है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां इन संदेशों को सुन रही थी। उन्हें लगा कि उनकी योजना सफल हो जाएगी। गाजी तेजी से विशाखापट्टनम की ओर बढ़ने लगी। उसके कप्तान को विश्वास था कि अब जीत उनकी है, लेकिन यह सब एक जाल था, भारत का जाल। 3 दिसंबर सन 1971 युद्ध शुरू हो चुका था। भारत और पाकिस्तान के बीच गोलीबारी शुरू हो गई थी। उधर गाजी अब भारत के तट के बेहद पास पहुंच चुकी थी। रात गहरी थी, समंदर शांत था, लेकिन मौत पानी के नीचे घूम रही थी। गाजी समुंदर के अंदर माइंस बिछा रही थी। उसका इरादा था जैसे ही विक्रांत यहाँ आए वह एक ही धमाके में खत्म हो जाए। लेकिन भारतीय नौसेना सतर्क थी। INS राजपूत को गश्त पर भेजा गया। उस रात हवा में अजीब सा तनाव था। हर सैनिक के दिल की धड़कन तेज थी। सोनार ऑपरेटर हर छोटी आवाज़ पर ध्यान दे रहा था। अचानक उसे कुछ अजीब सुनाई दिया, जैसे कोई भारी चीज़ पानी के नीचे हिल रही हो। उसने तुरंत अपने कमांडर को सूचना दिया। कमांडर समझ गए दुश्मन पास में ही है, और यहीं से शुरू हुआ समंदर का सबसे खतरनाक खेल। रात का सन्नाटा, समुंदर बिल्कुल शांत,
लेकिन उस शांति के नीचे छिपा था मौत का तूफान। एक तरफ थी पाकिस्तान की सबसे खतरनाक पनडुब्बी गाजी और दूसरी तरफ था भारत का युद्धपोत आईएनएस राजपूत। दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, लेकिन दोनों जानते थे आज की रात कोई एक ही बचेगा। जैसे ही सोनार ऑपरेटर ने पानी के नीचे हलचल महसूस की, आईएनएस राजपूत का माहौल अचानक बदल गया। हर सैनिक सतर्क हो गया। कमांडर ने तुरंत सभी को युद्ध की स्थिति में आने का आदेश दिया। अब यह सिर्फ गश्त नहीं थी, यह था असली युद्ध। समस्या यह थी कि दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा था। पनडुब्बी समुद्र के अंदर थी और आईएनएस राजपूत ऊपर। यह एक ऐसा युद्ध था जहां दुश्मन को देखे बिना मारना था। सोनार ऑपरेटर लगातार स्क्रीन देख रहा था। स्क्रीन पर छोटे छोटे सिग्नल आ रहे थे। हर सिग्नल दिल की धड़कन बढ़ा रहा था। कमांडर ने पूछा, क्या यह वही है? ऑपरेटर बोला, सर, यह एक बड़ी सबमरीन लग रही है। अब शक नहीं रहा, यह गाजी ही थी। गाजी भी समझ चुकी थी कि उसे खोज लिया गया है। उसके अंदर भी अलार्म बज चुका था। गाजी के कप्तान ने तुरंत आदेश दिया, डाइव और डीप और शांत रखो। अब गाजी समुद्र की गहराई में छिपने लगी, लेकिन आईएनएस राजपूत उसे छोड़ने वाला नहीं था। कमांडर ने जहाज की दिशा बदली और गाजी के ऊपर घूमने लगा। यह एक खतरनाक रणनीति थी। इसे कहते हैं हिटिंग द सबमरीन। अब आईएनएस राजपूत धीरे धीरे गाजी के ऊपर पोजीशन बना रहा था। सोनार से दूरी मापी जा रही थी। हर सेकंड की गिनती हो रही थी। उधर गाजी के अंदर रणनीति बन रही थी। अगर वह ऊपर आती तो राजपूत के रडार पर आ जाती, अगर नीचे जाती तो ऑक्सीजन और बैटरी खत्म हो सकती थी। यह जीवन और मृत्यु का खेल था। अचानक गाजी ने दिशा बदलने की कोशिश की। सोनार स्क्रीन पर उसकी मूवमेंट तेजी से बदल गई। ऑपरेटर चिल्लाया, सर, वह भागने की कोशिश कर रही है। कमांडर ने तुरंत आदेश दिया, स्पीड बढ़ाओ। आईएनएस राजपूत ने तेजी से स्पीड बदली। अब यह एक पीछा बन चुका था। समुद्र के अंदर और ऊपर दोनों एक दूसरे को मात देने की कोशिश कर रहे थे। कुछ मिनट बाद सोनार ने संकेत दिया कि गाजी बहुत ज़्यादा करीब है। कमांडर ने निर्णय लिया, अब समय आ गया है। उन्होंने डेप्थ चार्ज गिराने का आदेश दिया। ये ऐसे बम होते हैं जो पानी के अंदर जाकर एक निश्चित गहराई पर फटते हैं। पहला डेप्थ चार्ज गिरा, कुछ सेकंड, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर सैनिक सांस रोके इंतजार कर रहा था। अचानक समुद्र के नीचे एक भयानक धमाका हुआ। पूरा जहाज हिल गया, लेकिन कमांडर संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा, फिर से हमला करो। दूसरी बार डेप्थ चार्ज गिराए गए। इस बार धमाका और भी जोरदार था। उधर गाजी के अंदर अफरा तफरी मच गई थी। झटकों से उपकरण टूटने लगे थे, बैटरी सिस्टम खराब होने लगा था और तभी गाजी के अंदर मौजूद माइंस में हलचल हुई। संभव है कि इन्हीं झटकों से गाजी के अंदर बड़ा विस्फोट हुआ। कुछ ही पलों में एक विशाल धमाका हुआ, इतना बड़ा कि समुद्र की सतह तक उसका असर महसूस हुआ। लहरें अचानक उठी और आईएनएस राजपूत के सैनिकों को समझ में आ गया कि दुश्मन अब खत्म हो चुका है। लेकिन रात का अंधेरा था, कोई पुष्टि नहीं हो सकती थी। सुबह जांच शुरू हुई तो समुद्र पर तेल तैर रहा था, मलबा दिखाई दिया और नीचे पड़ी थी पाकिस्तान की सबसे खतरनाक पनडुब्बी गाजी। यह भारत की निर्णायक जीत थी। अब आईएनएस विक्रांत के लिए रास्ता साफ था। विक्रांत ने पूर्वी पाकिस्तान पर जबरदस्त हमला किया और वहीं युद्ध का टर्निंग पॉइंट बना। लेकिन इस पूरी युद्ध में आईएनएस राजपूत की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। अगर राजपूत उस रात सतर्क न होता तो इतिहास बदल सकता था। यह कहानी सिर्फ जहाज की नहीं, बल्कि भारतीय नौसेना के साहस, धैर्य और रणनीति की कहानी है। आज भी भारतीय नौसेना में यह घटना सिखाई जाती है कि युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और धैर्य से जीता जाता है। और उस रात समुद्र की गहराई में भारत ने यह साबित कर दिया था। दोस्तों, ये तो थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक, कमेंट, शेयर और इसी तरह की नई नई वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।